अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो नोट्स में से मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत आसान और इजी क्वेश्चंस हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन नंबर 1। ये खून में मौजूद सेल्स की इकसाम और इनके अफ़ाल की फ़हरिस्त बनाएं। तो खून में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स और दूसरे वाइट ब्लड सेल्स। तो अब आपने इनकी थोड़ी सी डिटेल बतानी है। ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं ये फेफड़ों से जिस्म के टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और रेड ब्लड सेल्स थोड़ी सी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में लाते हैं। यह आंसर हो गया। फिर वाइट ब्लड सेल्स लिखेंगे, बीमारियों के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करते हैं, और प्लेटलेट्स जो होते हैं ये खून को जमने में मदद देते हैं, ये चोट के दौरान खून के ज़ियाँ से बचाते हैं। यह आपका आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसके बाद आ जाएं आप, इसके बाद देखिए हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है ना ये वाला, ये है एट्रिया और वेंट्रिकल में फ़र्क बताएं। तो पहले आप एट्रिया के बारे में लिखेंगे, फिर वेंट्रिकल के बारे में। एट्रिया क्या होता है कि दिल की हर साइड 2 खानों में तकसीम होती है। हर बालाई खाना एट्रियम, जिसकी जमा एट्रिया है, कहलाता है। इसके बाद वेंट्रिकल, जबकि हर ज़ेरी खाना वेंट्रिकल कहलाता है। एट्रिया की दीवारें पतली जबकि वेंट्रिकल की दीवारें मोटी होती हैं। बस सिंपल सा ये आंसर आपने इसके अंदर लिख लेना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, वेना कहवा से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून के बहाव का रास्ता बयान करें। अब ये थोड़ा डिटेल के साथ है, वो जितना आंसर यहाँ पे लिखा गया है अगर ये सारा करें तभी इसका एग्जैक्ट आंसर बनता है। तो पहला पॉइंट है, जिस्म के तमाम हिस्सों फेफड़ों के अलावा से डीऑक्सीजनेटेड यानी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कम ऑक्सीजन वाला जो खून होता है ये वेन सुपीरियर वेना कहवा और इन्फीरियर वेना कहवा के ज़रिए दिल में जो होता है ना बाय एट्रियम, दाएँ एट्रियम में आता है यहाँ से। और अगला पॉइंट आप इसके अंदर नेक्स्ट अगला पॉइंट ये है कि दायां एट्रियम सिकुड़ता है और इस खून को दाएं वेंट्रिकल में डाल देता है। नेक्स्ट पॉइंट, फिर दायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है और इस खून को पल्मोनरी आर्टरीज में पंप कर देता है। ये आर्टरीज क्या करती हैं, इस डीऑक्सीजनेटेड खून को फेफड़ों में पहुंचाती हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड खून से निकल जाती है और ऑक्सीजन में दाखिल हो जाती है। पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं ये फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड यानी कम कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून जो होता है ये फेफड़ों में वापस लाती हैं। और इसके बाद आपने आगे ये करना है कि ये वेन्स दिल के बाएं एट्रियम में खुलती हैं, यहाँ से बाएं एट्रियम में खुलती हैं। इस खून को बाएं वेंट्रिकल में डाला जाता है। फिर बायां वेंट्रिकल सिकुड़ता है और इस खून को एक बड़ी आर्टरी यानी एओर्टा में पंप कर देता है। एओर्टा इस खून को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुँचा देता है। ये सिंपल सा आंसर इसके अंदर थोड़ा सा डिटेल के साथ है क्योंकि इसमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सारी ब्लड की बतानी थी। इसके बाद देखें जो नेक्स्ट है ना, चौथा क्वेश्चन ये है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजूहात और इलाज बताएं। तो पहले आप इसका इलाज बताएंगे। इमरजेंसी इलाज क्या होता है, क्लॉट को इसके अंदर जो होता है ना क्लॉट बन जाते हैं, तो इस सूरत में क्या की जाती है, एंजियोप्लास्टी, जिसमें बंद होने वाली आर्टरीज को खोला जाता है। और स्टेंट उसके अंदर जो होता है ना, जिसे आपने अक्सर सुना होगा कि दिल में स्टेंट डाला गया ना लोगों के, तो वो डाला जाता है ताकि आर्टरीज जो हैं वो खुली रहें। ये इसके अंदर वजूहात भी आ गई और साथ इसका इलाज भी आ गया। ये आपने इसके अंदर कर लेना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो 5वां है ना, ये दिल की डायग्राम है। वैसे तो ये बुक पे भी बनी हुई है, वहाँ से देखकर भी आप इसको मतलब लेबल कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे ऊपर ये वाला जो पॉइंट होगा इसकी जगह पे आप लिख लेंगे एओर्टा। इस पॉइंट को कहेंगे पल्मोनरी आर्टरीज, फिर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, बायां एट्रियम आ जाएगा, बाइकेस्ट वाल्व आ जाएगी, बायां वेंट्रिकल। अब जहाँ बायां वेंट्रिकल है इसके दूसरी साइड पे दायां वेंट्रिकल है, जहाँ पे बाइकेस्ट वाल है इसके दूसरी साइड पे यहाँ पे ट्राइकेस्ट वाल आ जाएगी। बायां एट्रियम, यहाँ दायां एट्रियम, ऊपर सुपीरियर वेना कहवा और लास्ट पे इन्फीरियर वेना कहवा। बुक पे भी वैसे तो ये सारी लेबल डायग्राम बनी हुई है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपके सामने नोट्स में से शेयर की है। तो हमारे ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल हो चुकी है इस चैप्टर नंबर 3 के। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना उनके आंसर्स देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।